पड़ाव के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पूंजीवाद और साम्यवाद नामक दो गुटों में विभाजित की जाती है। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत रूस ने किया। लेकिन सोवियत संघ का जो प्रभाव हुआ उसका जो विघटन हुआ है, उसका प्रभाव के अपने ही अंतर्विरोधों के कारण हुआ है। क्योंकि पूंजीवाद ने कभी भी साम्यवाद को प्राप्त नहीं किया है। सोवियत संघ के 8वें अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का शासनकाल 11 मार्च 1985 से लेकर के 25 दिसंबर 1999 तक का माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के महान समर्थक और दूत माने जाते हैं। उनके पूर्ववर्ती शासनाध्यक्ष के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस प्रकार से सैद्धांतिक वैचारिक मतभेदों को बढ़ावा दिया, लेकिन गोर्बाचेव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक वैचारिक मतभेदों को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। यही कारण था कि गोर्बाचेव को शांति के समर्थक होने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने शासन सत्ता में आते ही 3 महत्वपूर्ण अनुभव किए, एहसास किए। पहला अनुभव के द्वारा यह किया गया कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अत्यधिक जर्जर हो चुकी है। जर्जर हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, और जो टूटने के कगार पे चली गई है। मिखाइल गोर्बाचेव ने शासन सत्ता में आके ये महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत संघ के भविष्य में भुगतान करने का था, आयात करने की जो साख है, जो क्रेडिट है, वह लगभग समाप्त हो चुकी है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई भी राष्ट्र भविष्य में भुगतान करने के वचन के आधार पर कोई भी सामान सोवियत रूस को उधार में देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा अनुभव की तरफ एहसास यह किया गया जब तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राष्ट्र के साथ चले आ रहे सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेदों को दूर नहीं किया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है, अर्थात विद्वोत्तर विश्व राजनीति की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है, अन्य राष्ट्रों के साथ जब तक संबंध नहीं सुधारे जाते हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व के बाद पूंजीवाद और साम्यवाद में बहुत बड़ा खराब स्थिति हो जाती है, एक तनाव स्थिति हो जाती है, जिसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्धोत्तर विश्व राजनीति में दोनों ही महाशक्तियों में एक दूसरे को कमजोर करने के लिए न केवल प्रयास किए जाते हैं, बल्कि उनको कमजोर करने के भी प्रयास किए जाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने अनुभव किया कि जब तक संसार में अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों को नहीं सुधारा जाता है, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं, तनाव परिस्थिति को समाप्त नहीं किया जाता है, जब तक अन्य राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात अन्य राष्ट्रों से संबंध सुधारे बिना
आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी है। तीसरा अनुभव उन्होंने यह किया कि जब तक अंतरराष्ट्रीय संघर्षों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर ली जाती है, अर्थात दूसरा विश्व राजनीति में जिस प्रकार से दोनों ही महाशक्तियों द्वारा सैद्धांतिक वैचारिक मतभेदों को ध्यान में रखते हुए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र के साथ, पूर्वी यूरोप के राष्ट्र के साथ उनके यहाँ द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधि के माध्यम से अपने साथ संगठित करने के प्रयास किए जाते हैं, अर्थात सबकी संघर्ष की प्रतिस्पर्धा को समाप्त नहीं किया जाता है जब तक देश में आंतरिक सुधार को प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण जो अनुभव किए गए थे, एहसास किए गए थे, इन्हीं एहसासों के आधार मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की गृह नीति और विदेश नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र की 2 नीतियां होती हैं, एक गृह नीति होती है और दूसरी विदेश नीति होती है। यद्यपि इन दोनों ही नीति का निर्माण देश के मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, देश का मंत्रिमंडल निर्णय लेता है कि देश में आंतरिक प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न विभागों के द्वारा कौन सी नीति का अनुसरण किया जाएगा। इस प्रकार की नीति गृह नीति कहलाती है। दूसरी नीति होती है विदेश नीति होती है। देश का मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, तय करता है किन किन देश के साथ राजनयिक, व्यापारिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक इस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएंगे, वह नीति विदेश नीति कहलाती है। लेकिन यह जो विदेश नीति होती है, यह सदैव उस राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता और निर्बलता से अवश्य प्रभावित और नियंत्रित रहती है, लेकिन वह सदैव राष्ट्र हितों से प्रेरित रहती है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र चाहे कितना ही कमजोर हो, चाहे कितना ही गरीब हो, वह जब तक से दूसरे राष्ट्र के साथ कोई संधि या समझौता नहीं करता है, जब तक उसके राष्ट्र की सुरक्षा होने की संभावना नहीं होती है, अर्थात राष्ट्रीय हित उसे सर्वोपरि होते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पूर्ववर्ती शासनाध्यक्षों के विपरीत स्टालिन के द्वारा जिस नीति की आधारशिला रखी गई थी, उस नीति में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि ये बातों पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि पूंजीवाद ने कभी भी साम्यवाद को प्राधान्य नहीं किया है। अर्थात सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है, अपने ही अंतर्गत के कारण विघटन हुआ है। केवल पश्चिम का तो इतना ही योगदान माना जा सकता है कि सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद को उठा करके सोवियत रूस को तकनीकी से युक्त हथियारों को विकसित करने के लिए मजबूर किया, उसे मान्य किया, और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ता रहा और आर्थिक क्षेत्र में बहुत कमजोर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण सोवियत रूस में साधनहीनता, गरीबी, भूखमरी प्रकार की भारी स्थिति हो जाती है। सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव की तरह सोवियत संघ की जो परिवर्तन किया जाता है, पहला परिवर्तन यह किया गया, पूर्वी यूरोप में उदार लोकतांत्रिक बयार को थामने की धारणा का परित्याग कर दिया जाता है। अर्थात जहां इनके पूर्ववर्ती शासनाध्यक्ष के द्वारा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को पूंजीवाद के प्रभाव क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए उनके लगातार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के हर देश, हर कौम का अधिकार है कि वे कैसा समाज चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। इस बात को मानने में हमें किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं है। अर्थात राष्ट्र में ये अवसर प्रदान कर दिया कि आप चाहें जैसा समाज स्थापित करें, जिस सरकार की सरकार का गठन कर सकते हैं, इसमें हमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। तो पूर्वी यूरोप में उदार लोकतांत्रिक बयार को, अर्थात पूर्वी यूरोप के राष्ट्र को पूंजीवाद के प्रभाव क्षेत्र में जाने से रोकने के प्रयास नहीं किए जाते। और दूसरा उनके द्वारा परिवर्तन किया गया कि जहां स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी को निर्यात की वस्तु के रूप में मानते थे, अर्थात दुनिया के अधिकाधिक राष्ट्रों को साम्यवादी प्रभाव से लाया जाए, उन्हें सोवियत के साथ संगठित किया जाए,
उन राष्ट्र को सामरिक विचारधारा के आधार पर अपने प्रभाव से लाए जाए। लेकिन स्टालिन इस प्रकार की विचारधारा बहुत अधिक प्रभाव थे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इस कम्युनिस्ट पार्टी को अर्थात एक निर्यात के वस्तु में मानने वाले स्थान की धारणा का प्रत्याग कर दिया जाता है। और तीसरा जो उनके द्वारा परिवर्तन किया गया रजनीश सिद्धांत का भी प्रत्याग कर दिया जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा जो परिवर्तन किए गए, सोवियत सैनिक रणनीति में जो परिवर्तन किए गए, इसी प्रकार के परिवर्तन के कारण सोवियत संघ का विघटन की आधारशिला आरंभ हो जाती है, उसकी नींव रख दी जाती है और धीरे धीरे सोवियत संघ का प्रभाव हो जाता है, उसका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सोवियत संघ के जो राष्ट्र होते हैं उनसे अपना अलग अस्तित्व बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि